नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809606097523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग करंट अफेयर की एक सीरीज़ शुरू किए हैं और यह उस सीरीज का चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो आ चुकी है और उसका जो लिंक है इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, यूपीएससी आरओ, बीओ, यूपीएससी प्रीलिम्स, बीपीएससी सहित हमारे फुल पेड ग्रुप चल रहे हैं। ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप चल रहा है, ओनली क्विज का ग्रुप चल रहा है। अगर आप इन तीनों में से किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर हैं, इन पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और यूएनडीपी इंडिया द्वारा 15 दिसंबर 2022 को एशिया पैसिफिक की सबसे बड़ी युवा नवाचार पहल यूथ को लैब का 5वां संस्करण लॉन्च किया गया है। इसका पहला जो संस्करण है वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था। इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वह सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह सही है कि अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और यूएनडीपी इंडिया द्वारा 15 दिसंबर 2022 को एशिया पैसिफिक की सबसे बड़ी युवा नवाचार पहल जो यूथ को लैब है, इसका 5वां संस्करण जो है इसे संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। इसका दूसरा स्टेटमेंट यह गलत है। इसका जो पहला संस्करण है वह वर्ष 2018 में नहीं, वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है, केवल एक जो है यह आपका सही होगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 2022 इन 9 चार्ट्स जो रिपोर्ट है यह किसने जारी किया है? यूएनडीपी, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूएचओ या यूनेस्को? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, यह जो रिपोर्ट है यह वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है, 2022 इन 9 चार्ट्स रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1970 के बाद जो है सबसे बड़ी मंदी आई है 2022 में। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 के अंत तक 685 मिलियन जो आबादी है विश्व की वह अत्यधिक गरीब हो जाएगी। तो यह जो रिपोर्ट है आपके वर्ल्ड बैंक ने जारी की है। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 23वें संस्करण जो आयोजन किया गया है 20 से 28 नवंबर 2022 को पणजी गोवा में आयोजित किया गया है और इसमें कंट्री फोकस देश फ्रांस रहा है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार स्पेन के जो फिल्म निर्देशक हैं कार्लोस सौरा को दिया गया है। इसमें आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट जो है वह सही है, केवल एक, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या 1, 2 और 3? इसका जो पहला स्टेटमेंट यह सही है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो 53वां संस्करण आयोजित किया गया है यह पणजी गोवा में आयोजित किया गया है। और इसकी जो डेट है इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, कब से कब तक, यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। 20 से 28 नवंबर 2022 तक जो है यह पणजी गोवा में इसका आयोजन किया गया है और यह 53वां संस्करण इसका आयोजन किया गया है। और इसमें जो है कंट्री फोकस जो देश रहा है वह आपका फ्रांस रहा है। तो इसका जो हैवी स्टेटमेंट है वो आपका सही है। और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट जो पुरस्कार है वह स्पेन के फिल्म निर्देशक कार्लोस सौरा हैं, उन्हें यह अवार्ड दिया गया है। तो इसका जो तीसरा स्टेटमेंट है यह भी सही है। इससे रिलेटेड एक फैक्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए, एक फिल्म है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम, ये फिल्म है जिसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिया गया है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। देश का पहला जमानत बांड बीमा उत्पाद किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय? तो इसे जो लॉन्च किया गया है वह केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और इसे केंद्रीय सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्री जो वर्तमान में है नितिन गडकरी ने इसे लॉन्च किया है। और यह बुनियादी ढांचा क्षेत्र में मुद्रा के फ्लो को बढ़ाने के लिए भारत का पहला जमानती बांड बीमा उत्पाद लॉन्च किया गया है। और यह बजाज आलियान जनरल इंश्योरेंस का है और इसे 19 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। हाल ही में चर्चा में रहा
माउना लोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया, अमेरिका, सोमालिया या चीन? तो माउना लोआ ज्वालामुखी जो आपका है ये आपके अमेरिका में है और यह अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है और यह विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, माउना लोआ ज्वालामुखी। और उसमें अभी हाल ही में जो है काफ़ी दिनों बाद जो है उद्गार हुआ, इसीलिए यह चर्चा में रहा है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है, हाल ही में राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया है। भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य 2025 रखा गया है। दीपा मलिक टीबी मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय दूत बनी है। इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वह सही है। हाल ही में राष्ट्रपति जो हमारे द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया है। तो यह जो स्टेटमेंट ये आपका सही है। और भारत ने जो है टीबी मुक्त होने का जो लक्ष्य रखा है वो वर्ष 2025 रखा है। तो यह भी जो स्टेटमेंट है वो आपका सही है। और दीपा मलिक जो है वो टीबी मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय दूत बनी है। तो यह भी जो स्टेटमेंट है वह सही है। तो इस प्रकार जो है तीनों जो स्टेटमेंट है उसके सही है। यहीं पर कुछ फैक्ट और आप लोग नोट कर लीजिए। और राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत जो अभियान है यह 9 सितंबर वर्ष 2022 को इसे लॉन्च किया है। और भारत ने जो लक्ष्य रखा है टीबी मुक्त होने का वह 2025 रखा है। और संयुक्त राष्ट्र विकास लक्ष्यों के अनुसार जो विश्व के देश हैं वह टीबी मुक्त होने का जो लक्ष्य रखे हैं वर्ष 2030 रखे हैं। यह भी फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। और वर्तमान में जो स्वास्थ्य मंत्री आपके वो मनसुख मंडाविया जो है वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं। यहाँ पर दीपक मलिक जी जो बनी हैं वह टीबी मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय दूत बनी है। और यह हरियाणा की रहने वाली दीपा मलिक हरियाणा की रहने वाली हैं। और इन्हें वर्ष 2019 में खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया है। और वर्तमान में जो है भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष भी हैं। भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष जो है दीपा मलिक जी हैं। तो इस प्रकार जो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स नामक पहल किस देश ने शुरू किया है? अमेरिका, रूस, भारत या यूक्रेन? तो यह जो पहल है वो भारत ने शुरू किया है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। संयुक्त राष्ट्र सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए यह भारत ने शुरू किया है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो अध्यक्ष बना था भारत, उसी समय यह जो पहल भारत ने शुरू किया था। और इसमें जो है भारत है, बांग्लादेश है, मिस्र है, मोरक्को है और नेपाल जो है इसके सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र शांत सैनिकों को जो है भेजने के मामले में भारत टॉप में अपना स्थान रखता है। और पिछले साल जो है कुल 170 सैनिक जो है भारत के अमर हो गए थे, शहीद हो गए थे। इसी कारण जो है यह पहल भारत ने शुरू की है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की, इसकी जवाबदेही बने। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। जुलाई 2022 में राज्यसभा में कुल 4 लोगों को मनोनीत किया गया है। इसमें आपको बताना है इनमें कौन शामिल नहीं है। पीटी उषा, इलैयाराजा, वी विजेंद्र प्रसाद गारू या पुरुषोत्तम दास? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, इनमें जो है पुरुषोत्तम दास शामिल नहीं है। जुलाई 2020 में राज्यसभा में कुल 4 लोगों को मनोनीत किया गया है। इनमें आपका धाविका जो पीटी उषा हैं वह जो शामिल हैं। इलैयाराजा ये आपके संगीतज्ञ हैं। तेलुगु के स्क्रिप्ट राइटर विजेंद्र और सामाजिक कार्यकर्ता वीरेंद्र इसमें शामिल हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राज्यसभा में कुल 12 लोगों को जो है राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। और राज्यसभा में कुल अधिकतम जो सीट हो सकती है आपकी 250 हो सकती है। और मनोनीत करने का जो प्रावधान है वो हमारे आर्टिकल 80 में इसका प्रावधान किया गया है। और यह जो लोग मनोनीत होते हैं ये आपके साहित्य से हो सकते हैं, कला से हो सकते हैं, विज्ञान से हो सकते हैं और समाज सेवा से हो सकते हैं। तो यह जो 4 लोग मनोनीत किए गए हैं जुलाई 2022 में। आते हैं अगला प्रश्न लोग। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के संदर्भ में यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है, हाल ही में इसमें सुधार के लिए गठित पैनल के प्रमुख अमरजीत सिन्हा बनाए गए हैं। दूसरा जो स्टेटमेंट है, इसके तहत जो है 1 वर्ष में कम से कम 100 दिनों को गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान किया जाता है। वित्त वर्ष 2022-23 का जो बजट जारी किया गया था उसमें मनरेगा के लिए 73,000 करोड़ रुपए का जो है आवंटित किया गया था। इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट वह सही है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 या 1, 2 और 3?
इसका जो पहला स्टेटमेंट यह सही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के सुधार के लिए जो गठित पैनल है उसके जो प्रमुख बनाए गए हैं वह अमरजीत सिन्हा बनाए हैं। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार जो है दिया जाएगा पात्र व्यक्ति को। इसका जो तीसरा स्टेटमेंट यह भी सही है। जो 2022-23 का जो बजट जारी किया गया है उसके लिए कुल 73,000 करोड़ रुपए जो है आवंटित किया गया है। तो यह जो 3 स्टेटमेंट हैं वो आपके सही हैं। मनरेगा जो प्रोग्राम है यह वर्ष 2005 में जो है इसे लाया गया था प्रावधान के तहत, और इसे 2006 में जो है लागू किया गया है मनरेगा को। पहले इसका जो नाम था वह नरेगा था, बाद में इसे 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया है। और अभी 2022-23 का डेटा निकाला गया था, इसमें इससे जो जुड़े लोग हैं वो लगभग 15.4 करोड़ लोग जो है वह मनरेगा से जुड़े हुए हैं। और यह ग्रामीण विकास मंत्रालय की यह पहल है और यह विश्व का सबसे बड़ा काम गारंटी कार्यक्रम है। तो इसके जो 3 स्टेटमेंट वो आपके सही हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारतीय नौसेना का कौन सा स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागीर सौंपी गई, किस नंबर की है, 5वीं, तीसरी, चौथी या छठी? तो यह जो पनडुब्बी आपकी वागीर है यह 5वीं है जिसे भारतीय नौसेना को सौंपी गई है। और यह प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई जा रही है और इसमें कुल 6 पनडुब्बी जो है वो बनाई जाएगी। इनमें आपका कलवरी है, दूसरी आपके खंडेरी है, इसके बाद वेला है, करंज है, वागसीर है और आपका वागीर है। तो टोटल जो है 6 पनडुब्बी बनाई जाएगी। और यह जो पनडुब्बी बनाई जाएगी प्रोजेक्ट 75 के तहत, और इसमें जो है फ्रांस के सहयोग से यह पनडुब्बी बनाई जा रही है। यह भी फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इसे मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो मुंबई में स्थित है वहाँ पर इसे बनाई जा रहा है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही है। सोनजल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, जम्मू और कश्मीर, केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो इसका जो आयोजन किया गया है वो जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया है सोनजल 2022 का। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीर विश्वविद्यालय में वार्षिक युवा उत्सव सोनजल 2022 का उद्घाटन किया है। इसमें जो युवा कलाकार होते हैं वह अपनी प्रतिभा जो है दिखाते हैं और इसका जो आयोजन है वो जम्मू कश्मीर में किया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। फीफा विश्व कप 2022 संदर्भ में यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है, हाल ही में अर्जेंटीना ने कतर में आयोजित फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन विश्व कप 2022 फ्रांस को हराकर जीता है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, फीफा विश्व कप 2022 गोल्डन बूट किलियन एम्बापे और गोल्डन बॉल लियोन मेसी ने जीता है। फीफा विश्व कप 2022 का आधिकारिक प्रतीक लाइव है। इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वह सही है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 या 1, 2 और 3? इसका जो पहला स्टेटमेंट यह सही है कि अर्जेंटीना ने 2022 फीफा का जो खिताब है वो फ्रांस को हरा के जीता है और यह कतर में आयोजित किया गया था। पहला जो स्टेटमेंट वह सही है। फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बूट का जो अवार्ड है वो किलियन एम्बापे ने जीता है और गोल्डन बॉल का जो अवार्ड है वो लियोन मेसी ने जीता है। साथ में गोल्डन ग्लोब का जो अवार्ड है वह एमिलियानो मार्टिनेज ने जीता है और युवा खिलाड़ी का जो अवार्ड है वह एंजो फर्नांडिस ने जीता है। फीफा फेयर प्ले अवार्ड जो है वह इंग्लैंड टीम को दिया गया है। इसका जो तीसरा स्टेटमेंट यह भी सही है। फीफा विश्व कप 2022 का जो आधिकारिक प्रतीक है आपका वो लाइव है और लाइव का जो अर्थ है सुपर स्किल्ड प्लेयर इसका अर्थ है। हम लोग थोड़ा फीफा के बारे में जान लेते हैं। फीफा का जो पहली बार आयोजन किया गया था वो वर्ष 1930 में इसका पहली बार आयोजन किया गया था उरुग्वे में और यह प्रत्येक 4 साल में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। अगला जो आयोजन होगा वो वर्ष 2026 में आयोजन होगा और यह जो आयोजित होगा यह कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको जो है संयुक्त रूप से इसका आयोजन करेगा। कतर में जो आयोजित किया गया था वह 20 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर तक इसका आयोजन किया गया था और यह इसका 22वां संस्करण था। तो इसके जो 3 स्टेटमेंट हैं वो आपके सही है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जा रहा है, लद्दाख, केरल, तमिलनाडु या असम? तो इसको जो स्थापित किया जा रहा है आपके लद्दाख में इसको स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य
लद्दाख में एक वन्यजीव अभयारण्य, उसका जो नाम है चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य है, उसी के एक हिस्से में जो है इसे स्थापित किया जा रहा है पहला नाइट स्काई अभयारण्य, और यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक पहल है, नाइट स्काई अभयारण्य। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू किया है? रूस, इंग्लैंड, अमेरिका या जापान? तो यह जो स्कीम भारत ने शुरू की है वह इंग्लैंड के साथ मिलकर शुरू की है, यंग प्रोफेशनल स्कीम। और इस स्कीम के अनुसार जो है 18 से 30 वर्ष के 3000 जो युवा हैं वह इंग्लैंड में जाएंगे, वह 2 साल तक रहेंगे और वहाँ पर जो है नौकरी प्रोवाइड करेगा इंग्लैंड, और इसके लिए जो है वीज़ा भी इंग्लैंड देगा। तो इसका जो ऑप्शन भी है वह सही है। और वर्तमान में जो है इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री नए चुने गए हैं वह ऋषि सुनक हैं। ऋषि सुनक इंग्लैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। तो इसका जो ऑप्शन भी है वह सही है। हाल ही में किस देश द्वारा रॉकेट आर्टेमिस 1 लॉन्च किया गया है? रूस, अमेरिका, चीन या कनाडा? तो इसे जो लॉन्च किया है वह अमेरिका ने लॉन्च किया है आर्टेमिस 1 को, और इसे कैनेडी स्पेस से जो है इसे लॉन्च किया है। अमेरिका के जो नासा ने इसे लॉन्च किया है आर्टेमिस 1 को, और यह चंद्रमा पर भेजे जाने वाला अमेरिका का दूसरा जो है मिशन है आर्टेमिस 1। इससे पहले जो है अपोलो जो है अमेरिका ने भेजा था, अपोलो मिशन को अमेरिका ने भेजा था, और यह 50 साल बाद जो है आर्टेमिस 1 को अमेरिका ने लॉन्च किया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। किस शहर में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2022 में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? यह कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में, भुवनेश्वर में या मुंबई में या गुरुग्राम में? तो यह जो स्थित है ये आपका मुंबई में स्थित है। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, जिसे यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2022 में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से जो है सम्मानित किया गया है, ये आपके मुंबई में स्थित है। गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी को आमंत्रित किया गया है? फिलीपींस, इजराइल, कतर या मिस्र? तो यह जो राष्ट्रपति हैं ये आपके मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतह अल सीसी, जो भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जो है आमंत्रित किया गया है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। साइट्स के संबंध में यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है। पनामा सिटी में वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, जिसे साइट्स के नाम से जाना जाता है, के लिए पक्षकारों का जो सम्मेलन आयोजित किया गया था, यह उसकी 19वीं बैठक आयोजित की गई है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, इसका जो पहला सम्मेलन वर्ष 1976 में हुआ था, और इसमें जो वर्तमान सदस्य देश हैं इनकी जो संख्या है आपका 183 सदस्य देश हैं। इसमें आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 3 या 1, 2, 3? इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह सही है। पनामा सिटी में वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन की जो COP19 है इसे आयोजित किया गया है। इसका दूसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वह 1976 में नहीं बल्कि 1975 में इसका पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था। और इसका जो तीसरा स्टेटमेंट यह सही है। वर्तमान कुल जो है 183 जो है सदस्य देश हैं। इस प्रकार जो है पहला और तीसरा जो स्टेटमेंट है वह सही है। और इसमें इसमें भारत ने अपनी सहमति दर्ज की थी वह वर्ष 1976 में भारत ने इसमें जो है एक सदस्य देश बना था, और बाद में जो है 1981 जो सम्मेलन आयोजित किया गया था, जो इसका तीसरा संस्करण था, वह भारत में ही आयोजन इसका किया गया था साइट्स का। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। साइट्स का फुल फॉर्म आप लोग जान लीजिए, द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा इसका फुल फॉर्म है। और इसका जो मुख्यालय है वह जेनेवा में है, और जेनेवा जो है आपका स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसका जो उद्देश्य है वह वन्य जीवों और वनस्पतियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कारण उनके अस्तित्व को बनाए रखना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। नई चेतना जो अभियान है यह किस मंत्रालय ने शुरू किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय?
तो यह जो पहल है, यह जो अभियान है, यह ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया है, नई चेतना। और इसे ग्रामीण विकास मंत्री जो वर्तमान में गिरिराज सिंह, उन्होंने इसे लॉन्च किया है। लैंगिक हिंसा के खिलाफ महिलाओं और लड़कियों को जागरूक करना जो है, जागरूक करने के लिए नई चेतना अभियान शुरू किया गया है और इसे नवंबर 2022 में शुरू किया गया था और यह पूरे 1 माह तक इसका आयोजन किया जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो बस सही है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार 15 नवंबर 2022 को दुनिया की आबादी कितनी हो गई है? 6 अरब, 7 अरब, 8 अरब या 9 अरब? तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो दुनिया कुल आबादी हो गई है वो कुल 8 अरब हो गई है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और यह जो रिपोर्ट है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2022, यह संयुक्त राष्ट्र ने यह रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा, चीन को पीछे करके। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।